हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग चिंकी एल के ब्लॉग। तो जी मेरे गोवर्धन का ब्लॉग है जिस दिन मैं घर से आ रही थी। तो एक्चुअली इसमें क्या है, 2-3 दिन का है ना, मैंने पूरा ब्लॉग है ना इसमें एडिट करके एक कर दिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं मिला। तो मैं फटाफट से मैं गोवर्धन गई हुई थी बरसाने की होली देखने के लिए। तो बरसाने की होली देखने के बाद मैं वापस आ रही हूँ दिल्ली आज के दिन। तो ये हमारे घर में मंदिर और ये है हमारे गिरिराज जी, ये है उनका बेड। तो यहाँ होती है उनकी पूजा। तो उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी, मैं सब्ज़ी कट कर रही थी। ये तन्नी पूरी वीडियो बना रही है मंदिर की। तो वही फ़ोन लेके अपना, ये ठाकुर जी नवाते हैं ना, तो उसका जो जल आता है वो टिफ़िन में आके पौधा में डल जाता है, फैलता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये यहाँ पे ये हमारे घर में गिरिराज जी हैं। आप जानते ही हो गोवर्धन में गिरिराज जी की जो पूजा होती है ये वही है। ये हमारे घर में मंदिर है। तो ये आप भी दर्शन कर लीजिए। आज अभी तक नहीं ब्लॉग शूट कर रही थी क्योंकि फिर निकलना था। तो मैं फटाफट खाने की भी तैयारी कर रही थी, थोड़ा बहुत काम भी कर रही थी, फिर निकल जाऊँगी। इधर मम्मी कर रही है पूजा, मम्मी अपनी पूजा में लगी हुई थी। मैं जब तक सब्जी वब्जी काट रही थी क्योंकि उसके बाद निकल तो भी जाएंगे हम। ये नहीं, ये पूरा फ़ोन घुमा घुमा के बार बार उधर ही लेके आ रही थी। इधर मैं सब्जी कट कर रही थी। फिर अभी ईशु बाहर घूमने चली गई थी तो वो ईशु को देखने जा रही थी क्योंकि मेरे को लेट हो रहा था, मेरे को निकलना भी था। तो इसलिए पता नहीं बोल रही कि कहाँ चली गई थी, मिल ही नहीं रही थी। इधर उधर डोलने में लगी हुई थी, उसका हम वेट करे जा रहे थे। तो वो आई नहीं, उसका ही मैं वेट कर रही थी। मैंने कहा फटाफट आ जाए। ये अपनी वीडियो बनाने में मस्त लगी पड़ी है, मैं अपने काम में। वैसे हम रेडी हैं, ये भी रेडी है, ईशू भी रेडी है, वो भी, मैं भी रेडी हूँ। बस निकलने वाले हैं हम थोड़ी देर में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। और कुछ दिन बाद से डेली व्लॉग आएगा। थोड़ा सा बस टाइम का डिस्टर्बेंस हो रहा है तो मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ थोड़ा सा। उसके बाद घर से आ गए मैं गोवर्धन बस स्टैंड पर क्योंकि हम यहाँ वेट कर रहे थे बस आने का कि मथुरा के लिए बस आए। तो थोड़ा वेट तो करना ही पड़ता है। बस तो आ रही थी, जा रही थी, आ रही थी। बरसाने की बहुत थी, फिर हमें थोड़ी देर बाद मिल गई ये बस मथुरा के लिए। तो हम बैठ गए हैं सीट पे, हमें सीट भी मिल गई थी। और उसके बाद में हम निकल लिए। बच्चे परेशान हो रहे थे कि मम्मा इस बस में नहीं बैठना है। तो मैंने बोला बेटा थोड़ी देर की बात है, बस 1 घंटे में पहुंच जाएंगे। उसके बाद तो हमें दूसरी बस लेनी है दिल्ली के लिए, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो बच्चे मान भी जाते हैं, पर यह है कि जिद्द देखो ईशू कैसे पड़ी हुई है, उसको नींद भी आ रही थी ना, इसलिए फिर वो आराम से सो भी गई थी थोड़ी देर। उसमें वो आंटी बिठा दी थी ना, इसलिए बच्चे चिड़चिड़ा रहे थे। उसके बाद मैंने दिल्ली की बस ली और जब मैं आ गई बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन पे दिल्ली की बस लेके, क्योंकि मथुरा में मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो बच्चों को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था, तो बच्चों को ही संभाल ली थी। ये देखो एक्सीलेटर पे इतना उधम मचाती हैं ना दोनों की दोनों, बहुत ज़्यादा। मैं इसलिए लिफ्ट में जाती हूँ, लेकिन लिफ्ट में तन्नी नहीं बैठती, उसको डर लगता है इस वजह से। और टिकट काउंटर पे इतनी लंबी भीड़ थी और मेरे पास जो थे जो ट्रेन के पास होते हैं उनमें पैसे भी ख़त्म हो गए थे, मैंने चेक ही नहीं करा था। तो यहाँ हम वेट कर रहे थे ऊपर आने के बाद में मेट्रो का। तो मेट्रो आने वाली थी, यहाँ की लास्ट है ना, यहाँ पर लास्ट मेट्रो खाली होती है। तो फिर यहाँ से बिल्कुल खाली होके बन के चलती है, थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। अभी हम चढ़े थे तभी गई थी, तो हमें थोड़ी देर वेट करने के बाद में मेट्रो आने वाली थी। तो बस ये आ गई मेट्रो, और यहाँ होती है खाली, तो इसलिए इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ से मैंने फटाफट से मेट्रो ले ली। ये देखो ये तो मज़े से बैठी थी क्योंकि वो उस टाइम पे खाली थी ना, इसलिए। तो ये है नेक्स्ट डे, मैं घर आ गई थी। उसके बाद में नेक्स्ट डे को मैं सुबह सुबह हो चुकी हूँ रेडी। और सच बात बताऊँ, आज मेरी ईशू का रिजल्ट निकलने वाला था, लेकिन सबसे बड़ी बात ये मैं भूल ही गई थी आज उसका रिजल्ट निकालने वाला। मैं आराम से काम कर रही थी और घर की हालत देखो इतनी बुरी है। ईशू को नहला दिया, वो अपनी तैयार हो रही है, मैं भी तैयार हो गई थी। तन्नी के पापा स्कूल जाएंगे तो हमें ना वहाँ छोड़ते हुए निकल जाएंगे रास्ते में। तन्नी नहा ली है, उसको मैंने छोड़ दिया घर। मैंने बोल दिया तो एक काम करना, जितना हो सके घर साफ़ कर देना, चाय पीने के बाद में मैं आगे सारा काम कर लूँगी। हालांकि उसने बहुत काम कर दिया था। मैं एक तरफ मैंने मशीन लगा दी थी, कपड़े धुल जाएंगे। किचन वगैरह पूरा घर फैला हुआ है देखो, क्योंकि मैं कल आई हूँ तो इतनी सफाई नहीं हो पाई ना, इस वजह से।
तो तन्नी के पापा ऑफिस जा रहे हैं तो वो वहीं के में मेरे को छोड़ भी देंगे रास्ते में। तो जी निकल गए हैं और हम घर से स्कूल जाने के लिए। तन्नी है घर पे ही है, वो थोड़ा बहुत काम करेगी जब तक मैं आ जाऊँगी। और सच में मैं भूल ही गई थी, बट मैं फटाफट नहा के रेडी हुई हूँ। मैं आज भूल ही गई थी कि ईशू के स्कूल जाना है, वो तो उन्होंने याद दिलाया मेरे को। 8:30 बजे निकलना था। ये आ गई मैं स्कूल में। स्कूल उसके तन्नी के तन्नी ईशू का एक ही स्कूल है, तो मैं आ गई उनके स्कूल में। तो आज रिजल्ट डे था ना, तो सब बच्चे अपनी लाइन में लगे हुए थे रिजल्ट लेने के लिए। ईशू तो इतना खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा ये सब देख के। बच्चों के लिए अच्छा एंटरटेनमेंट का वो था। बच्चे अपनी मस्ती में भी लगे हुए हैं, सारा काम भी करे हुए हैं। बस रिजल्ट डे था, रिजल्ट अच्छा आया था बच्चों का। हाँ टॉप तो नहीं आए थे, पर बाकी रिजल्ट अच्छा था उस हिसाब से। ये देखो ये नौटंकी देख के तो मेरी चुप बहुत खुश थी। ये मिल गया मुझे रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद पता नहीं पापा तो जब भी चले गए थे मैंने बेंच वाला हिस्सा करा घर जाने। बहुत दूर स्कूल है, तो नहीं जाया था। अकेली होती तो मैं चली जाती। उसके बाद आके मैंने किया सारा काम घर का। उसके बाद मैं हो चुकी हूँ रेडी। हमारी कैब भी आ चुकी है। अभी हमें निकलना है शाम को, तो कैब आ गई तो अब हम निकल दिए हैं यहाँ से अपने घर से फटाफट। तो रेडी होके निकल चुके हैं। देखा होगा अपने बच्चों ने कंफर्टेबल कपड़े पहने हुए हैं, पजामा टी शर्ट। वो इसलिए क्योंकि हमें बहुत दूर जाना है। तो आपको पता है बच्चे ज़्यादा ट्रैवल में बहुत थक जाते हैं, और रात का समय है, हमें 8-8:30 बज गए थे। तो हम आ गए थे यहाँ कश्मीरी गेट, बस अड्डा बोलते हैं जो कश्मीरी गेट। वो मेट्रो स्टेशन भी है, बस अड्डा भी है, बहुत बड़ा बस अड्डा है। मैंने अंदर से फर्स्ट टाइम ही देखा था, नहीं पहले एक बार देखा था मैंने शुरू में, लेकिन मुझे ये सब नहीं आता सच बताऊँ तो तन्नी के पापा तो सारा घुमा हुआ है, इसलिए मुझे टेंशन नहीं है। तो इसलिए हम आ गए। हम ऊपर थे ना, ऊपर से एंट्री थी, तो अब हमें नीचे जाना है क्योंकि हमें बस लेनी है। तो अब हम जाएंगे बस में। रात को हमें करीब 8:30 या 9 तो बज चुके थे आराम से। लेकिन क्या कह रहे हैं, अब ड्यूटी से आना, फिर घर से निकलना, बस अड्डे तक आना। तो ये हम जा रहे हैं, आप पड़ी चुके हो बस पे, दिल्ली टू चंडीगढ़। तो हम जा रहे हैं चंडीगढ़ अपनी दीदी के घर, मतलब मेरी नंद रहती है वहाँ, उनके घर जा रहे हैं हम। तो ये हमारी बस भी रेडी है। तो तन्नी तो इतनी खुश हो रही है ना हद से ज़्यादा, बोल रही मम्मी इसी बस में चलेंगे जो एसी वाले पर। मैंने कहा यार मौसम ठंडा है, एसी वाले का क्या करेंगे, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी, हम एसी बंद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद ले ली थी हमने, हमारी सीट जो बुक हो चुकी है और हम आराम से बैठ चुके हैं। बस यही टेंशन थी, पता नहीं भीड़ ज़्यादा है, त्योहार का टाइम है, बस मिलेगी क्या नहीं, पर बस मिल गई थी। तो जी हम आराम से अपनी अपनी सीट पे बैठ चुके हैं और बस में बैठे हैं। और बच्चे चना झोल कर हम मुझे टॉफ़ी ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ईशू को चाहिए थी टॉफ़ी, और तन्नी के पापा ने लिए थे चने, क्योंकि खाना तो मैं पैक करके ले जा रही थी, लेकिन बस चलेगी तभी तो खाना खाएंगे भाई, अभी से थोड़ी ना खा लेंगे। तो जब तक तन्नी के पापा बोले ठीक है बस चलेगी तब तक चने ले लेते हैं। और ये वाले तो बचपन से खाते आए हैं, जब अपनी नानी के घर जाते थे ना, तो हमारी मम्मी भी हमें रास्ते में दिलाती थी। तो भैया तो अब हम भी हैं, हमें भी दिलानी पड़ेगी। जब हमने खाई हैं तो हमें खिलानी भी पड़ेगी बच्चों के लिए। जो ऑल टाइम फेवरेट है सबका, बच्चों का। तो ये ले लेते, खा लेना, कोई बात नहीं, हो जाएंगे। इस नाटक का ज़्यादा करने लग गई है। अच्छे ब्लॉग आएंगे आप देखना, पर लेकिन पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करो गाइज, थोड़ी हेल्प करा करो। इतना चल रहा है वो भी ठीक है, लेकिन फिर भी ये देखो जिस चने खा रहे हैं, तो मैं वीडियो बनाने लगी तो एकदम मुँह रुक गया उनका। उन्हें पता है मैं वो सोच रहे फ़ोटो ले रही है, मैं वीडियो बना रही थी। तो ये निकल गई है बस अड्डा से बस। और बस इतनी अच्छी थी भाई सच बताऊँ। उसके बाद बस रुकी थी, कहाँ रुकी थी, करनाल पे शायद रुकी थी। तो वहाँ रेस्टोरेंट पे रुकती है, तो वहाँ भाई यहाँ तो है ना, यहाँ पर तो जो है ना बहुत ही ज़्यादा हंसी की वीडियो। यहाँ पे मैं बैठी थी, तो मैंने यहाँ चाय ऑर्डर करी है। मैंने पूछी नहीं चाय कितने रुपए की, सच बताऊँ, क्योंकि मेरे को चाय पीनी थी, मेरे को चाय की बहुत आदत है। ये देखो ये चाय आई थी, ये देखो ये चाय आ गई। चाय है ना महंगी क्या थी सच बताऊँ, जो 40 to 43 रुपीज़ की चाय थी। अब ये कैसी है बताओ, तो मैं देख के पता चल जाएगा इनका फेस। इतनी बेकार चाय थी, मुझे हंसी आ रही थी बहुत तेज इसकी। बताओ मैंने 42-43 रुपये की चाय थी, लेकिन इतनी गंदी चाय, इतनी गंदी चाय। मैंने नहीं पूछी बात, रेट की भी नहीं, चाय अच्छी होती।
कुछ भी होता है इसमें, इतनी बेकार चाय थी, सिर्फ पानी, गर्म पानी होता है ना जो वो। मेरे को हंसी आ रही थी इनको देख के, उनको वो कह रहे थे यार क्या चाय ले ली तूने, पता ही नहीं, मेरे लिए नहीं लेती अपने लिए ले ली थी। तो मैंने सोचा मैं पीऊँगी तो मैं इनको दे दूँगी। वो हंस रहे थे, गुस्सा देखो चाय का। और मेरे को बोले अगर यहाँ बगल में डस्टबिन होता मैं तो सारी चाय फेंक देता। मैंने बोला नहीं फेंक सकते तो पी लेना, तुझे जूठी चाय वो लोगों को पिला देंगे, पर इतनी गंदी चाय थी मुझे बताऊँ। इनको तो बहुत गुस्सा आ रही थी, बात पैसे पे गुस्सा नहीं आ रही थी, गुस्सा आ रही थी कि कम से कम जिस हिसाब से पैसे ले रहे जिस हिसाब से तुम्हारा होटल रेस्टोरेंट जो भी है अब उस हिसाब से चाय तो दो, कुछ तो डालो, इसमें कुछ भी नहीं था। सच बताओ कि गर्म पानी जो होता है ना वो चाय थी। और सच बताऊँ मेरे से तो पी नहीं गई, मैं तो मुश्किल से 8-10 घूंट पिए थे। उसके बाद में मेरा सारी की सारी चाय ऐसे ही आधा कप छोड़ के मैं बाहर चली गई। मेरा इतना मूड खराब हुआ। अरे इससे अच्छा तो एक लोकल ढाबे पर रुकती है, जो होटल था 5 स्टार एकदम से। उसका जो बिल था ना वो हर चीज़ का वो था। एसी बस में अलग रेस्टोरेंट होता है, उस हिसाब से जो रेस्टोरेंट में लेके गया तो किसी लोकल ढाबे पर रोक देता ना, उसकी भी चाय मस्त होती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद क्या कह रहे हैं भैया, आधी पी के आधी छोड़ के वहाँ से निकल गए और ये पहुँच गए हम चंडीगढ़, जहाँ हमें पहुँचना था। और इस टाइम पता है कितना हो रहा था, रात के कम से कम 1:30 बज रहा था तब हम पहुँचे थे। मेरी ईशू सो चुकी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।